दोस्तों दुनिया में कुछ चीजें बाज दफा ऐसी हो जाती हैं जो बज़ाहिर समझ में नहीं आती। इंसान की अकल कितनी ही कोशिश कर ले, कितने ही दलाइल तलाश करे, मंतक ढूंढती फिरे, लेकिन वो इंसान की अकल से बाहर ही होते हैं। दरअसल दोस्तों यही तो मौजूदात होते हैं जिससे इंसान को ये एहसास और अंदाजा होता है कि वाकई कोई तो है जो निज़ामे हस्ती चला रहा है। बेशक हम मुसलमान तो जानते हैं कि ये सब कुदरत रखने वाली अल्लाह ही की जात है। दोस्तों आज जिस मौजज़े का हम जिक्र करेंगे ये इन लोगों के लिए कुदरत की तरफ से जवाब है जो कुरान की बेरहमती करते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको हैरान कुन और चौंका देने वाले मौजज़े के बारे में बताऊंगी, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों मेरा नाम है महानूर और आप देख रहे हैं फैक्ट WYK। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस की अपडेट मिल सके। तो दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों इस बच्चे की उम्र सिर्फ और सिर्फ 2 साल है, लेकिन अगर आपको बताया जाए कि ये बच्चा हाफिज कुरान है तो ये यकीनन आपके लिए चौंका देने वाली बात है। इससे ज्यादा हैरान कुन बात ये होगी कि ये बच्चा पैदाइशी हाफिज कुरान है। अफ्रीकी अरब मुल्क अलजायर में जन्म लेने वाले पैदाइशी हाफिज कुरान बच्चे की पूरी दुनिया में धूम मिट चुकी है। इस दूध पीते बच्चे को कुदरत की अजीम निशानी और जिंदा मौजज़ा करार दिया जा रहा है और ये नन्हा सा बच्चा दुनिया का सबसे कम उम्र हाफिज कुरान होने का एजाज भी हासिल कर चुका है। दोस्तों इस बच्चे का नाम याह्या है। दोस्तों इसका नाम याह्या कैसे रखा गया ये आपको आगे चलकर बताएंगे। दोस्तों ये बच्चा अफ्रीकी मुल्क अलजायर के एक छोटे से इलाके अलबलेदा का रहने वाला है। ये बच्चा कुरान करीम का पक्का हाफिज कुरान है। दोस्तों ये बच्चा कुरानी आयात, मुख्तसर अहादीस और मसनून दुआओं के अलावा कोई भी लफ्ज नहीं बोल सकता। इखबारी रिपोर्ट के मुताबिक अगर याह्या से कोई भी छोटा मोटा लफ्ज कहा जाए तो वो इसको भी नहीं पुकार सकता। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत की शान और कलामे इलाही का मौजा देखें कि एक 2 साला नन्हा बच्चा रवानगी के साथ कुरान तो पढ़ सकता है और उसकी तिलावत कर सकता है, लेकिन वो कोई भी और लफ्ज नहीं बोल सकता। दोस्तों अलजायर समेत अरब ममालिक के अखबारात और टीवी चैनल मुसलसल याह्या की जिंदगी पर स्टोरीज नशर कर रही हैं और इनके वालिदैन और खानदान वालों के इंटरव्यूज भी लिए जा रहे हैं। अब तो ये आलम है कि इसके गांव के लोग फखरिया लोगों से कहते फिरते हैं कि हम याह्या के गांव में रहते हैं, यानी कि कुरान पाक की बरकत से ये 2 साला बच्चा अपने गाँव की पहचान और फख्र बन चुका है। दोस्तों जब टीवी पर लोग इस बच्चे को अल्लाह रब्बुल इज्जत की बाबरकत कलाम की तिलावत करते हुए देखते हैं तो इन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं आता और वो हैरान होने के साथ साथ चौंक जाते हैं। अलजायर का सबसे बड़ा अखबार अल शरूक है। इस अखबार ने इस मौजूदाती बच्चे और इसके वालिदैन से खुसूसी मुलाकात करके एक तफसील छापी है जिसमें याह्या नामी इस बच्चे की स्टोरी को चौंका देने वाली और ना समझ में आने वाली करार दिया गया है। याह्या के वालिदैन बहुत ही ज्यादा दीनदार, 5 वक्ता नमाजी, परहेजगार, बाइखलाक और लोगों के साथ हुस्न सलूक से पेश आने वाले हैं और अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने नेक लोगों को इसी तरह इनाम और इकराम से नवाजता है। दोस्तों अल शरूक अखबार को याह्या की वालिदा ने अनोखी बात बताई। इनका कहना है कि जब ये बच्चा मेरे पेट में था तो इस दौरान मैंने एक अजीबो गरीब ख्वाब देखा। मैंने देखा कि एक ऊंची और खूबसूरत जगह है जहाँ नेक लोगों की एक खूबसूरत जमात बैठी है। मैं ख्वाब में इन्हें सहाबा इकराम समझ रही हूँ। मैं बहुत खूबसूरत आवाज में कुरान की तिलावत करती हूँ और इसी दौरान मुझसे एक शख्स ने कहा कि सैयदना साद बिन अबी वकास रज़ी अल्लाह अन्हा तुझे बुला रहे हैं। दोस्तों ये सारा वाकया याह्या की वालिदा बयान कर रही हैं। वो मजीद बताती हैं कि जब वो ख्वाब में इस तरफ चल पड़ती हैं तो इस शख्स ने एक इंतहाई पुरवकार बुजुर्ग की तरफ इशारा करके कहा कि ये सैयदना अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हा हैं। उनका कहना है कि ये सुनकर मुझ पर हैबत तारी हो गई। जब मैं सैयदना साद बिन अबी वकास रज़ी अल्लाह अन्हा के पास पहुंची, वहाँ पर एक सफेद रंग की दीवार थी जिसके अंदर एक इंतहाई चमकदार मोती चमक रहा था और वो मोती दीवार के अंदर जड़ा हुआ था। सैयदना साद बिन अबी वकास रज़ी अल्लाह अन्हा ने मुझसे फरमाया कि ये मोती तुम्हारा है, इसे ले लो। याह्या की वालिदा का कहना था कि इनके हुक्म पर मैंने इस मोती को दीवार से निकाल लिया, जिसके बाद मेरी आंख खुल गई। मैं इस ख्वाब की ताबीर के लिए किसी अच्छे आलिम दीन के पास जाने का सोच रही थी। इसी दौरान मैंने एक और ख्वाब देखा कि मैं काबे शरीफ के सामने मताफ में मौजूद हूँ। वहाँ पर मौजूद सब लोग मेरे लिए जगह बना रहे हैं और मुझे बड़े एहतराम के साथ काबे शरीफ के अंदर ले जाया जाता है। इसके बाद जब इस बच्चे की विलादत के दिन करीब आए तो ख्वाब में मुझे किसी ने नदा दी जिसमें सूरह मरियम की 7वीं आयत मुझे सुनाई गई। इस आयत का तर्जुमा कुछ यूँ है, ए ज़िक्रिया हम आपको एक बेटे की खुशखबरी सुनाते हैं जिसका नाम याह्या होगा। दोस्तों याह्या की वालिदा का कहना है कि ये आयत पहले मुझे याद नहीं थी, ख्वाब में सुनने के बाद जहन में आ गई और फिर वो बच्चे की पैदाइश तक इस आयत को पढ़ती रही। जब ये बच्चा पैदा हो गया तो हमने ख्वाब के मुताबिक इसका नाम याह्या रख दिया। दोस्तों इस बच्चे का दायां हाथ 6 उंगलियों पर मुश्तमिल है। जब इसके वालिदैन एक उंगली को ज्यादा या इजाफी समझकर अस्पताल ले गए कि डॉक्टर से अपॉइंटमेंट के बाद इस उंगली को कटवा देंगे तो डॉक्टर्स ने टेस्ट किए और इन्होंने बताया कि अगर इस उंगली को काट भी दिया जाए तो ये उंगली दोबारा निकल आएगी। मीडिया रिपोर्ट में कहा गया कि इस इजाफी उंगली के साथ याह्या का सीधा हाथ ऐसे लगता है जैसे अल्लाह रब्बुल इज्जत का बाबरकत नाम अल्लाह लिखा हो। वालिदैन ने बताया कि इसके बाद हमने इसकी उंगली कटवाने का ख्याल दिल से निकाल दिया। याह्या की खाला का कहना है कि आम बच्चों की तरह रोता भी है, लेकिन जैसे ही कुरान की तिलावत इसे सुनाई जाती है ये खामोश हो जाता है। याह्या के बारे में इसके अहले खाना इस वक्त
حیرت میں مبتلا ہوئے جب اس کی عمر 1 برس ہو گئی تو اس نے دیوار پر لکھے ایک فریم کی جانب اشارہ کیا اور اس پر لکھا کلمہ طیبہ پڑھنے لگا۔ اس کے بعد یحییٰ قرآن کریم کھول کر اس میں آیات سجدہ ڈھونڈ کر پڑھنے لگا۔ یحییٰ 2 سال کا ہو چکا تھا۔ اسے اپنے ہم عمر بچوں کی طرح کھلونے سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ صرف یہی نہیں، اگر اس ننھے عاشق قرآن کو کلام پاک سنانے والا یا سننے والا نہ ملے تو وہ ٹی وی پر قرآن پاک کی تلاوت سنتا رہتا ہے۔ اگر کوئی یحییٰ کے سامنے تلاوت کرتے ہوئے کوئی غلطی کر جائے تو گویا اس کی شامت آ جاتی ہے، وہ اس سے لپٹ جاتا ہے اور اس وقت تک نہیں چھوڑتا جب تک کہ اس غلطی کی اصلاح نہ کرا لے۔ حافظ قرآن ہونے کے ساتھ ساتھ رفتہ رفتہ یحییٰ کی صلاحیتوں میں اضافہ ہونے لگا ہے۔ اسے قرآن کی مکی اور مدنی صورتوں میں فرق بھی اچھی طرح سے معلوم ہے۔ آپ بس یحییٰ کے سامنے کسی سورہ کا نام لیں اور وہ عمدہ انداز اور قواعد و تجوید کا لحاظ رکھتے ہوئے اپنی توتلی زبان سے کلام پاک پڑھنے لگ جاتا ہے۔ اگر کسی آیت کا ایک لفظ پڑھا جائے تو وہ آگے پڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ یحییٰ نے اگرچہ کسی سے سیکھا نہیں اور نہ ہی یہ اس کی سیکھنے کی عمر ہے، مگر ہر سورت کے شروع میں وہ بسم اللہ پڑھتا ہے، لیکن سورہ توبہ بغیر بسم اللہ کے پڑھتا ہے اور ایسا ہی پڑھنے کا شرعی حکم بھی ہے۔ دوستو، یحییٰ گھر میں تو خاموش رہتا ہے، مگر وہ اپنی ماں کے ساتھ باہر نکلتا ہے تو مسلسل قرآن کریم کی ان آیات کی تلاوت شروع کر دیتا ہے جن میں عذاب الہی سے ڈرایا گیا ہو یا نعمتوں کی خوشخبری سنائی گئی ہو۔ اس کے یہ عجیب و غریب حرکات دیکھ کر اس کی ماں کو تشویش لاحق ہوئی کہ اس کا بچہ کسی نفسیاتی بیماری کا شکار تو نہیں ہے۔ وہ اسے نفسیاتی امراض کے ماہرین کے پاس لے کر گئی، مگر ڈاکٹر نے اسے تسلی دی کہ اس بچے کو کوئی بیماری لاحق نہیں ہے۔ لیکن دوستو، ماں تو ماں ہوتی ہے۔ وہ اپنے بچے کو علاقے کے مشہور عالم کے پاس لے کر گئی کہ کہیں اس پر کوئی جنات کا سایہ تو نہیں ہے۔ جب عالم یحییٰ پر دم کرنے کے لیے قرآنی آیات پڑھنے لگا تو یحییٰ نے بھی ساتھ ساتھ پڑھنا شروع کر دیا۔ یہ دیکھ کر عالم نے یحییٰ کی ماں سے کہا کہ اس بچے پر کسی جن کا سایہ یا اثر نہیں ہے، یہ قدرت کا ایک بہت ہی بڑا معجزہ ہے جس سے حق تعالیٰ اپنے دین کا بہت ہی بڑا کام لے گا، جو تجھے مبارک ہو۔ یحییٰ کی والدہ اپنے اس معجزاتی بچے کو دین کا علم سکھانا چاہتی ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ مجھے یقین ہے کہ میرے بیٹے سے دین حنیف کی غیر معمولی خدمت لی جائے گی۔ دوستو، اس سے قبل الجزائر سے تعلق رکھنے والا 3 سالہ حافظ قرآن عبدالرحمن الفاری نے بھی پوری دنیا میں دھوم مچائی تھی۔ اس نے دبئی میں ہونے والے حافظ قرآن کے مقابلے میں پہلی پوزیشن حاصل کر کے کم عمر ترین حافظ قرآن قرار دیا گیا، مگر گزشتہ ماہ الجزائر میں ہونے والے مقابلے میں یحییٰ کو دنیا کا 9 عمر ترین حافظ قرار دے کر اسے ایوارڈ سے نوازا گیا۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی، تو اسے لائک کر کے شیئر ضرور کیجیے گا، اور ہاں، اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ کر کے ضرور ہمیں بتائیے گا۔ صحيح الأذكار المقدمة الله لا إله إلا هو يحيى قد رضي الله سورة محمد سورة محمد